अच्छा भाई, कौन से मुल्कों में कोल्ड ड्रिंक हलाल है? मुफ्ती साहब ने KFC के बारे में बताया था कि किस मुल्क में हलाल है। क्या कोल्ड ड्रिंक कोका कोला, पेप्सी, 7 अप वगैरह के बारे में बता सकते हैं कि किस मुल्क में हलाल है और कहाँ कहाँ हराम है? अमतुल्लाही ताला, अच्छा ताला नहीं अमतुल्ला, इंडिया से। भाई KFC में तो गोश्त इस्तेमाल होता है ना, तो गोश्त में तो यह है कि मुस्लिम कंट्रीज में हलाल है, क्योंकि हलाल ज़बीहा अगर होता हो, और गैर मुस्लिम कंट्रीज में जब तक हलाल होने का यकीन ना उसको हराम ही समझा जाएगा। लेकिन पेप्सी और ये सब चीज़ें कोई गोश्त से थोड़ी बनती हैं, ये तो वाटर है, और वो जो भी इसमें गैस वगैरह दाखिल की जाती है, तो वो सब हलाल ही होते हैं। तो जितनी भी नबाताती चीज़ें हैं वो हलाल होती हैं, लिहाजा पेप्सी हो और 7 अप और कोका कोला वगैरह ये सब मुल्कों की हलाल ही है। बगैर बताए दूसरी शादी कर ली तो अब क्या करें? तो लोग फंसते हैं तो फिर मुझसे रब्ता करते हैं। अच्छा जी, जौजा अब्दुल्ला साहब ने पूछा है, मेरे शौहर ने मुझसे, अच्छा ये तो खातून ने पूछा है, मेरे शौहर ने मुझसे दूसरा निकाह किया है, अपनी पहली बीवी को नहीं बताया और अब बताने से डर रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चों के रिश्तों में मुश्किल पेश आएगी। मुझे भी नहीं बताया था कि इनकी बीवी है और 3 बच्चे हैं, इस सूरत में क्या हल है? देखो, पहली को तो नहीं बताया, वो तो वजह समझ में आती है, उनको खतरा होगा कि सालों से भी पिटूंगा, ससुर से भी पिटूंगा, बीवी से भी पिटूंगा। लेकिन दूसरी को ना बताना ये तो धोखा है वाज़े तौर पर। इसकी क्या लॉजिक है? जब एक औरत से आप निकाह कर रहे हैं, उसको बताएं कि मेरे निकाह में पहले से बीवी मौजूद है। आप उससे निकाह कर रहे हैं, उसको ये शो नहीं कर रहे कि पहले से बीवी मौजूद है, तो वो तो आपको कमारा समझ रही है। तो धोखा है, सरी वाज़े धोखा है। तो बहुत, मैं समझता हूं बहुत बड़ा जुर्म है ये, किसी को इस तरह से धोखा देकर उससे शादी करना। आप क्लियर बताएं मेरे निकाह में बीवी मौजूद है। तो खैर, अब निकाह कर लिया, अगर आपके हुकूक अदा कर रहे हैं तो आप इनके साथ निभा करें। मशवरा मैं यही दूंगा, तलाक के बाद हमारे सोसाइटी में औरत ही को ज्यादा नुकसान होता है। और अब ये कि पहली बीवी को नहीं बता रहे और कह रहे हैं कि बच्चों के रिश्तों में मुश्किल पेश आएगी, तो बच्चों के रिश्तों में मुश्किल पेश आए या ना आए, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। असल चीज ये है कि पहली बीवी को ना बताने से आपके हुकूक मुतासिर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर आपके प्रॉपर हुकूक मिल रहे हैं, जितनी रातें पहली बीवी के साथ गुजार रहे हैं उतनी ही रातें आपके साथ गुजार रहे हैं, तो इसका मतलब आपके हुकूक अदा कर रहे हैं वो। तो अब आप इस बहस में ना पड़ें कि पहली बीवी को बताएं कि ना बताएं, ये उनका हेडेक है, ये उनकी पहली बीवी का हेडेक है। आप अपने बारे में उनसे मामला सीधा रखें कि भाई मेरे हुकूक मुझे चाहिए, तो जो मेरा नान नफका बनता है वो मुझे चाहिए। तो अगर आपके हुकूक अदा नहीं कर रहे, जो आपके बेसिक हुकूक हैं, और वो इसलिए अदा नहीं कर रहे कि छुपके शादी की हुई है, क्योंकि मर्द जब छुपके शादी करता है तो वो अक्सर दूसरी को गोलियां देता रहता है बैठ के, तो उसके ना उसको अपने किसी रिलेटिव से मिलाएगा, ना ईद बकरीद में उसके साथ टाइम गुजारेगा, ना उसको कहीं सफर पे अपने साथ लेके जाएगा। उसको बस एक ऐसे लटका के रखा हुआ होता है कि जो है कि जब दिल के आ गए, और कोई प्रॉपर उसका टाइम वाइम दे नहीं रहा होता आदमी। तो फिर ऐसी सूरत में आप उनको बताएं कि भाई आप पहली बीवी को बता दें, ताकि सोसाइटी को पता चल जाए कि इसकी 2 बीवियां हैं, जो उसके हुकूक हैं वही मुझे भी मिले। लेकिन ये जायज है आपके लिए। मशवरा मेरा यही है कि अगर आपको प्रॉपर हुकूक मिल रहे हैं तो फिर शोहर को आप फोर्स ना करें किसी भी चीज पे, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लें तो अच्छा है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में दूसरी का रिवाज है नहीं, आदमी करके चौड़े में आ जाता है, फंस जाता है ठीक ठाक तरीके से। तो अगर दोनों बीवियां भी सर पे उसके डंडा घुमाती रहें बैठ के, तो और इबरत का निशान बन जाता है। तो कॉम्प्रोमाइज का रास्ता तो यही है कि आप सब्र कर लें, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बाकी ये कि अगर आपके वाकई बहुत ज्यादा हुकूक जाया हो रहे हैं, बुनियादी हुकूक ही नहीं मिल रहे, तो फिर हंगामा भी कर सकती हैं, सब तरह से ठीक है। अब करना क्या है ये आप खुद ही बेहतर समझ सकती हैं, आपके लिए क्या बेहतर है। अच्छा भाई, फेस, ये क्या लिखा है, कॉन्ट्रोरिंग, ये क्या होता है? ये फेस कॉन्ट्रोरिंग मुझे नहीं पता क्या होता है। किसी ने पूछा है कि इसमें चेहरे को के शेप को चिपटा या तब्दील करके खूबसूरत बनाया जाता है। शाजिया साहिबा ने इंडिया से पूछा है। देखें, चेहरे में ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करना तो जायज़ है, डेंटिंग पेंटिंग का काम हराम है। कि आपकी नाक मोटी थी, आपने पतली कर ली, आपके होंठ मोटे थे, आपने ऑपरेशन करवा के या प्लास्टिक सर्जरी करवा के पतले कर लिए, फेस चौड़ा था उसको पतला कर लिया, ये सब चीज़ें हराम है, नाजायज़ हैं। तग़यीर खल्क़िल्लाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक उन औरतों पर भी लानत फरमाई है, अल मुतफल्लिजात, कि जो अपने दांतों के दरमियान खला पैदा करवा देती हैं खूबसूरती के लिए। तो चेहरे में भी इस तरह की काट छांट जायज़ नहीं है। तस्वीर में कान और चोंच बनाने का हुक्म। जानवर की तस्वीर बनाते हुए अगर चेहरा ना बनाया जाए, सिर्फ कान और चोंच बना दी जाए, तो क्या यह जायज होगा या नहीं? देखो, कान और चोंच से तो तस्वीर मेरा ख्याल है पूरी वजूद में नहीं आती है। आंखें भी हो, नाक भी हो, तो फिर चेहरा बनता है। लेकिन बेहतर यही है कि आप अवॉइड करें। अगर कोई मजबूरी है तो फिर इतनी गुंजाइश है, क्योंकि चेहरा वाजे नहीं हो रहा उसमें। बेहतर यही है, एहतियात का तकाजा यही है कि यह भी ना करें।
तीन तलाक के बाद एक साथ रहना। मेरे शौहर ने मुझे गुस्से में 3 तलाक दे दी है, मगर वो भी अभी मेरे साथ रहना चाहते हैं और मैं भी उनके साथ रहना चाहती हूँ और अभी हम दोनों एक ही घर में रह रहे हैं। इस बारे में रहनुमाई फरमा दें, क्या हमारी तलाक हो गई है या नहीं हुई है। देखें, गुस्से में भी तलाक होती है, क्योंकि तलाक तो अक्सर होती ही गुस्से में है। तो 3 तलाक़ें दे दी हैं तो बिल्कुल हराम है आप दोनों के लिए कोई फिजिकल रिलेशन कायम करना मियाँ बीवी वाला। तो इसमें अहले हदीस से फतवा ले आते हैं लोग, उससे बीवी हलाल नहीं होती, क्योंकि इस मसले में कुरान, हदीस, सही हदीस, सहाबा का इजमा, चारों अइम्मा का इजमा, इतने वाज़े दलाइल हैं कि उन दलाइल का इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, यह है कि अगर एक ही तरीका है जो कुरान ने बयान किया है कि आपके 3 मेंसेस अगर इद्दत पूरी हो जाती है तो उसके बाद आप किसी मर्द से निकाह करें और उससे कोई एग्रीमेंट ना करें कि मैंने तलाक लेके आपसे पहले शौहर से शादी करनी है, ऐसा कोई एग्रीमेंट ना करें। इसको भी लोग बेगैरती कहते हैं, इसमें कोई बेगैरती की बात नहीं है। जब आपकी इद्दत पूरी हो गई तो आप इस शौहर से मुकम्मल आजाद हैं, तो जहां चाहे निकाह करें, इसमें बेगैरती वाली क्या बात है। तो आप कहीं भी निकाह करें, हो सकता है वो दूसरा शौहर इतना अच्छा हो कि आपको वो ज्यादा अच्छा लगे, आप उसी के साथ जिंदगी गुजारें। और अगर आपको वो समझ में नहीं आता तो किसी भी आदमी से तलाक मांगी जा सकती है। अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो उससे भी मांगी जा सकती है, तो उससे आप डिवोर्स मांग लेंगी। अगर वो दे देता है तो आप इद्दत के बाद दुनिया में जहां चाहे जिस मर्द से निकाह करें, कोई बेगैरती नहीं है इसमें, क्योंकि जब उसने तलाक दे दी तो आपको किसी भी मर्द से निकाह करना ये बिल्कुल गैरत के मुताबिक है, इसमें बेगैरती वाली कोई बात नहीं है। तो जहां जैसे दूसरे किसी भी मर्द से निकाह करना बेगैरती नहीं है, तो अपने पुराने वाले से निकाह करना भी बेगैरती नहीं है। तो इस तरह आप अगर पुराने वाले से करना चाहेंगी तो पुराने वाले से कर लेंगी, नए वाले से करना चाहेंगी तो नए वाले से कर लेंगी। निकाह बेगैरती नहीं है, बगैर निकाह के रहना बेगैरती है। ये जो अभी आप कर रही हैं ये बेगैरती है। आज बहुत से लोगों ने हलाले के नाम पे ना हराम का दरवाजा खोल दिया है, यानी हलाले को बुरा कह के हराम का दरवाजा खोल दिया है। कहते हैं हलाला बेगैरती है, लिहाजा 3 तलाक के बाद इकट्ठे रहते रहो। ये नहीं पता कि ये टोटली बेगैरती है कि जो बीवी रही नहीं है उसको अजनबी मर्द के साथ कैसे वो रहेगी। तो ये खालिस बेगैरती है। ये तो वो बेगैरती उस वक्त हलाल है जब बाकायदा एग्रीमेंट हो। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आप अगर किसी मर्द से निकाह करती हैं, बेशक उसको ये उसके दिल में हो कि मैं आपसे यानी अपनी बीवी से हम-बिस्तरी के बाद उसको छोड़ दूंगा, दिल में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके नतीजे में ऐन मुमकिन है वो ना छोड़े, ऐन मुमकिन है वो रख ले, ऐन मुमकिन है आपके दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाए। तो ये बहुत सारे इम्कानात हैं। इन इम्कानात के होते हुए दिल की नीयत का पर इसका मदार नहीं है, इसका मदार है ज़बानी एग्रीमेंट पर। तो ज़बानी जब एग्रीमेंट नहीं हो रहा तो फिर ये शरन जायज़ है, इसमें कोई ना बेगैरती है ना कोई गुनाह है। हमने कितने ऐसे केसेस देखे हैं कि 3 तलाक के बाद औरत ने किसी मर्द से निकाह किया, दिल में उसके ये था कि मैं इस मर्द से तलाक के बाद निकाह के बाद तलाक लूंगी, लेकिन उसने नहीं ली तलाक। उसने कहा भाई ठीक है, जब ये मर्द पहले से भी ज्यादा अच्छा तो मैं इसी के साथ जिंदगी गुजारूंगी। तो इसमें औरत को फायदा है और मर्द को सजा है कि वो आइंदा तलाक का लफ्ज़ ज़बान पे गुस्से में भी नहीं लेकर आएगा। तो ये खानदानी निज़ाम को बचाने के लिए शरीयत ने काम किया है। और अगर तलाक़ें दे दे के इसी तरह लोग मियाँ बीवी आपस में रहेंगे, इससे खानदानी निज़ाम बर्बाद होगा, क्योंकि तलाक एक हल्का लफ्ज़ बन जाएगा जब जो मुंह उठाएगा और धड़ धड़ तलाक़ें देता फिरेगा, फिर कभी अहले हदीस से फतवा, कभी फलाने से फतवा। जो हो रहा है एक तमाशा बना दिया तलाक के मसाइल को लोगों ने। तो इसलिए आप इसी प्रोसेस पर चलें जो शरीयत ने, कुरान ने बयान किया है कि अगर मर्द ने तीसरी तलाक दे दी है तो औरत इद्दत के बाद किसी और मर्द से निकाह करे। अगर वो भी तलाक दे दे तो फिर इद्दत के बाद पहले मर्द से औरत निकाह कर सकती है। ये कुरान की आयतें हैं, सूरह बकरा में अल्लाह ताला का इरशाद है। तो ये तो असल है ये, लेकिन ये उस सूरत में जब मियाँ बीवी दोनों जवान हो और दोनों को खतरा हो कि अगर इकट्ठे रहे तो दोबारा इनमें कोई फिजिकल रिलेशन कायम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये खतरा नहीं है, दोनों एजड हो चुके हैं, बाज़ दफ़ा शौहर और बीवी एजड हो चुके होते हैं, बच्चे भी बड़े हो चुके होते हैं, अब उनमें कोई फिजिकल रिलेशन का इतना चांस नहीं होता, बुढ़ापा आ रहा होता है उनके ऊपर या बूढ़े हो चुके होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब बूढ़े हो गए हों तो बच्चों की खातिर फिर मियाँ बीवी को साथ रहने की गुंजाइश है, लेकिन एक साथ सोने की फिर भी गुंजाइश नहीं है। तो ये मसला भी फुक़हा ने बयान किया है कि अगर मियाँ बीवी बूढ़े हो चुके हैं या एजड हो चुके हैं और उनमें कोई फिजिकल रिलेशन का हमबिस्तरी का जर्रा बराबर भी खतरा मौजूद ना हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में बच्चों की खातिर तलाक के बाद भी वो इकट्ठे रह सकते हैं। तलाक हो गई किसी भी वजह से तो बच्चों की खातिर वो इकट्ठे रह सकते हैं, और लेकिन एक कमरे में तन्हाई में टाइम ना गुजारें, और एक बिस्तर पे तो सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता, एक कमरे में भी तन्हाई में वक्त ना गुजारें, बस घर में रहें। रात को सोते वक्त बीवी अलग कमरे में सोए, जो तलाक याफ्ता औरत है, बीवी तो नहीं रही है वो, और जो शौहर है वो अलग कमरे में सोए। और औरत इतना भी एहतमाम करे कि शौहर से बिल्कुल बेमुहाबा उसके सामने आके ना बैठे। कम से कम आखिरी दर्जा ये कि स्काफ ले वो, क्योंकि जवान लड़की पर तो पर्दा फर्ज है, लेकिन अगर थोड़ी एज ज्यादा हो जाए तो फिर इतनी गुंजाइश है कि वो स्काफ ले सकती है, चेहरा खोल सकती है। तो खातून जब भी शौहर यानी जो तलाक देने वाला शख्स जो है वो जब घर में आएगा तो स्काफ ले लें, मुकम्मल चेहरा खुला रखें, बाकी जिस्म पूरा ढांप के रखें, और बंद कमरे में उसके साथ टाइम ना गुजारें, और सोना इकट्ठा ना रखें, और कोई फिजिकल रिलेशन आपस में कायम ना हो। तो अगर मियाँ बीवी एजड हैं तो इसकी गुंजाइश है, लेकिन जर्रा बराबर भी अगर खतरा है ना कि कोई फिजिकल रिलेशन कायम हो सकता है तो फिर खूब समझ लें, फिर उस घर में रहना जायज नहीं है।
रिश्ते पर राजी करने के लिए दम और तावीज़ करना। मैं इस शख्स को पसंद करती हूँ, मेरे घर वाले भी राजी हैं, मगर मेरे अब्बू राजी नहीं हो रहे, तो क्या मैं और मेरे घर वाले अब्बू को दम किया हुआ तावीज़ का नमक और पानी खिला सकते हैं? नमक खिला सकते हैं, तावीज़ पिला सकते, कुछ इस तरह होगा मेरा ख्याल है। अच्छा, और पानी पिला सकते हैं कि नहीं? क्या इस तरह करने से शादी नाजायज़ तो नहीं होगी? नहीं जी, शादी नाजायज़ तो नहीं होगी, लेकिन अब्बा को उल्टी उल्टी चीज़ें क्यों खिला रहे हैं, नमक चटा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं? वो अब्बा हैं, तो उल्टे उल्टे काम ना करें आप, सीधा सीधा अल्लाह से दुआ मांगे। मैं भी दुआ मांगता हूं कि ये रिश्ता अगर आप अल्लाह के इल्म में आपके लिए बेहतर है तो अल्लाह आपके अब्बा के दिल को नरम कर दे। और अब्बा से भी मैं कह रहा हूं कि खुदा का वास्ता यार, क्यों बच्चियों के जज्बात से खेलते हो? तो जब बच्ची कह रही है कि मुझे फलां बंदा पसंद है और उसमें कोई खुदा न खास्ता बड़ी खराबी ना हो, छोटी मोटी खराबियां तो हर एक में होती हैं, दुनिया में फरिश्ता कोई भी नहीं होता, तो अब्बा को चाहिए थोड़ा सा एक अपने जो है ना वो लचक पैदा करें। शरीफ बच्ची है, घर से भाग नहीं रही है और अब्बा को राजी करके निकाह कर रही है। हाँ, अगर खुदा न खास्ता वो लड़का बिल्कुल ही आड़ा तिरछा है, कोई खानदान के हिसाब से कुफुफ है ही नहीं बिल्कुल भी, फिर तो ठीक है, अब्बा की बात माने। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत आड़े तिरछे तो आजकल सभी होते हैं, तो इसलिए अब्बा को चाहिए कि वो बेटी की जज्बात का ख्याल करें और उसकी शादी वहां कर दें। तो मेरा ये क्लिप अपने अब्बा को भी सुना दें, और अगर डर है कि उनको गुस्सा आ जाएगा तो फिर ना सुनाएं। फिर वैसे ही ये कोई तहरीर लिखें, कोई ख़त लिखें अब्बा के नाम, बहुत मोहब्बत से भाई को कहें कि वो अब्बा के नाम ख़त लिखे कि बहन जहां कह रही है वहां उसकी शादी कर दें, या किसी रिलेटिव से सिफारिश करवाएं। तो इस तरह से कराएं, ये नमक वमक न चटाएं, और बाबा का बीपी नमक की वजह से और हाई हो गया तो फिर और ज़्यादा मसला हो जाएगा, फिर ऐसा ना वो शादी कहीं भी ना करें आपकी। तजदीद निकाह में वली की इजाज़त ज़रूरी है। शौहर ने बीवी को तलाक़ बाइन दी, दोनों तजदीद निकाह करना चाहते हैं, क्या इसमें वली की इजाज़त ज़रूरी होगी या नहीं? फिर शौहर और बीवी दोनों गवाहों के सामने इजाब कबूल कर लें तो काफ़ी होगा। उम्मे इब्राहिम यूपी से, इतना काफ़ी है कि गवाहों के सामने इजाब कबूल कर लें। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक तो पहले निकाह में भी वली की इजाज़त ज़रूरी नहीं है। हाँ, गैर अखलाकी हरकत है, बुरी हरकत है। अगर लड़की कुफू में हम पल्ला में निकाह कर रही है तो वली की इजाज़त के बगैर भी इमाम हनीफा के नज़दीक निकाह हो जाता है। इस पर भी दलाइल हैं, तो वो दलाइल में पहले रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। तो कोई अगर फ़िक़ह हनफ़ी को फॉलो करता है तो फ़िक़ह हनफ़ी में यही है कि अगर लड़की बगैर वली की इजाज़त के निकाह कर लेती है तो उसका निकाह हो जाएगा, बशर्ते कि गैर कुफू में निकाह ना किया हो, अपने जोड़ के रिश्ते में निकाह किया हो। लेकिन बहरहाल तीनों अइम्मा इसके कायल हैं कि निकाह नहीं होता, और कुरान हदीस में दलाइल दोनों तरफ हैं। तो ऐसी सूरत में ही एक फ़िक़ा को जो फॉलो किया जाता है। तो अगर कोई फ़िक़ह हनफ़ी को फॉलो कर रहा है तो उसके लिए गुंजाइश है, लेकिन इस गुंजाइश का फ़ायदा उस वक्त उठाना चाहिए जब अब्बा जालिम हो, वो बच्ची की शादी में दिलचस्पी ना ले रहे हो, रिश्तों पे इनकार कर रहे हो। नॉर्मली फतवा यही दिया जाता है कि गैर अखलाकी काम है, यानी निकाह हो जाना एक अलग बात है, लेकिन इस ऐसे निकाह की तरगीब नहीं है, क्योंकि दीगर अइम्मा बहरहाल इसके कायल हैं कि निकाह नहीं होता, तो उनकी भी राय का एहतराम का तकाजा ये है। और बाज़ हदीस में ये मजमून भी वाज़ेह है, तो उन हदीसों के ज़ाहिर को देखा जाए तो उसका भी तकाजा यही है कि इस निकाह को काबिल तारीफ़ नहीं करार दिया जाएगा। लड़की अगर अपने अब्बा की परमिशन के बगैर निकाह करती है, हो जाना अलग बात है, लेकिन ये काबिल तारीफ़ नहीं है। काबिल तारीफ़ उस वक्त है जब अब्बा जालिम हो, अब्बा दिलचस्पी ना ले रहे हो बच्ची की शादी में, जुल्म कर रहे हो उसके ऊपर, फिर ठीक है। तो ऐसी सूरत में बहरहाल लेकिन अगर मियाँ बीवी में कोई तलाक़ बाइन हो गई है, फिर वली की इजाज़त बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, फिर वो दो गवाहों की मौजूदगी में इजाब कबूल कर लें, इतना काफ़ी है। 1.25 लाख दुरूद पढ़ना और दुरूद इब्राहिमी की जगह दूसरा दुरूद पढ़ना। मैं 1.25 लाख वाला दुरूद पाक शुरू करना चाहती हूँ, तो क्या मैं ये वाला दुरूद पढ़ सकती हूँ? सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। नीज़ क्या हम दुरूद इब्राहिमी की जगह सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद पढ़ सकते हैं? सायरा साहिबा इंडिया से। 1.25 लाख दुरूद का क्या कॉन्सेप्ट है ये मुझे नहीं मालूम कि आप 1.25 लाख क्यों पढ़ना चाहती हैं, 1.5 लाख क्यों नहीं पढ़ रही, 1 लाख क्यों नहीं पढ़ ली, 99,000 क्यों नहीं पढ़ ली? तो देखें, 1.25 लाख के बारे में अगर आप कोई हदीस की वजह से पढ़ रही हैं तो ऐसी में हमारे इल्म में कोई हदीस नहीं है जिसमें 1.25 लाख दफ़ा दुरूद पढ़ने की कोई खास फजीलत वारिद हुई हो। अगर कोई है तो रेफरेंस उसका दे दिया जाए, हम देख लेंगे। तो वैसे दुरूद शरीफ रोज़ाना सुबह 100 दफ़ा सुबह और 100 दफ़ा शाम को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हदीस में जो जिक्र अस्कार आए हैं उनके बारे में 100 दफ़ा सुबह तो 100 दफ़ा शाम का तज़किरा है, जैसे तीसरा कलमा है, चौथा कलमा है। तो इसी तरह कोई इसी पर कयास करके 100 दफ़ा दुरूद शरीफ भी सुबह शाम पढ़ ले कंटिन्यू, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बजाय 1.25 लाख पढ़ के बिल्कुल फिर हमेशा दुरूद को ना पढ़ना, इससे बेहतर है कि डेली आप 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम को पढ़ लिया करें, क्योंकि हदीस में आता है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अहब्बुल अमाली इलल्लाहि मा दावम अलैहा साहिबुहा व इन क़ल्ला, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब अमल वो लगता है जो कंटिन्यू किया जाए, अगरचे थोड़ा हो। तो 1.25 लाख पढ़ के एकदम छोड़ देने से बेहतर है रोज़ाना 100-200 दफ़ा, यानी 100 सुबह 100 दफ़ा शाम पढ़ लिया करें। हाँ, कभी मदीना तैयबा जाना हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतर की हाज़िरी हो, मस्जिद नबी की हाज़िरी हो, तो वहाँ फिर कभी ज़्यादा पढ़ लिया, 1 लाख दफ़ा पढ़ लिया, 2 लाख दफ़ा पढ़ लिया, उसमें भी 1.25 का कोई
सवा जो है ना, ना इधर ना उधर, ये लफ्ज का कुछ कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो लाख दफा पढ़े या 2 लाख दफा पढ़े या, तो सवा का क्या है? तो ये इसका मतलब है कि इस अदद को आप कोई खास फजीलत वाला अदद समझ रही है। बाकी पढ़ा कौन सा दुरूद जाए, तो यहां जितने दुरूद आपने लिखे हैं सब ठीक है, इनमें से कोई भी पढ़ा जा सकता है। दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ा जा सकता है और जो दुरूद आपने बयान किए वो भी ठीक है। बड़े अब्बू छोटे अब्बू बोलना कैसा है? आजकल जो रिवाज है कि ताया और चच्चा को बड़े अब्बू और छोटे अब्बू बोलते हैं, क्या ये बोल सकते हैं? ये बोलना सही है या इसमें कोई हरज है? शमा साहिबा देहली से। तो अपने वाले अब्बू को क्या बोलेगा फिर? जब ताया बड़े अब्बू हो गए, चचा छोटे अब्बू हो गए, तो अपने अब्बू मुतलक अब्बू या दरमियाने अब्बू या सिर्फ अब्बू? तो जायज़ है, किसी को कोई भी नाम दिया जा सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं, अल्लाह की तरफ से भी नहीं है। तो ठीक है, बोल सकते हैं ताया को बड़े अब्बू, चचा को छोटे अब्बू। अपने अब्बू को भी कुछ बोलें फिर, ऐसा ना उनको वसीम भाई बोल रहे हो। क्या हाल है वसीम भाई, खैरियत से आप? जब चचा ताया को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो अपने वाले अब्बू को भी कोई रिस्पेक्ट दें, ये मेरा मकसद है कहने का। वालिद की जायदाद कैसे तकसीम करें? वालिद की जायदाद तकसीम नहीं होती है, तकसीम नहीं हुई है। वालिद और वालदा का इंतकाल हो चुका है और हाल ही में हमारे बड़े भाई का भी इंतकाल हो चुका है। बड़े भाई की कोई औलाद नहीं है, सिर्फ एक बेवा है, बाकी हम 2 बहनें और एक भाई हैं। तो अब वालिद की जायदाद किस तरह तकसीम करेंगे? दोबारा से पढ़ता हूँ, वालिद की जायदाद तकसीम नहीं हुई है। अच्छा जी, वालिद और वालदा दोनों का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। और हाल ही में हमारे बड़े भाई का भी इंतकाल हुआ। तो सबसे पहली बात तो यह कि वालिद वालदा का जब इंतकाल हुआ था तो वालिद वालदा के वालदैन में से कोई जिंदा था या नहीं था? तो अगर जिंदा था तो उसका हुक्म अलग है, अगर जिंदा नहीं था तो फिर मैं मसला बता रहा हूं। यानी जब आपके वालिद और वालदा का इंतकाल नहीं हुआ, सॉरी, जिस दिन आपके वालिद का इंतकाल हुआ उस दिन वालिद के वालदैन में से कोई हयात नहीं था, और जब वालदा का इंतकाल हुआ उस दिन भी आपके वालिदा के वालदैन में से कोई हयात नहीं था। तो यह सूरत मैं फर्ज करके आगे मसला बयान कर रहा हूं, क्योंकि अगर यह सूरत नहीं थी तो फिर आप रिपीट करें, दोबारा मसला पूछें, फिर चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये वालिद वालदा का इंतकाल हो गया और हम ये फर्ज कर लेते हैं कि वालिद वालदा के वालदैन में से उनके इंतकाल के बाद कोई भी जिंदा नहीं था, यानी आपके दादा दादी नाना नानी सब दुनिया से जा चुके थे। अब क्या हुआ कि जी हाल ही में बड़े भाई का भी इंतकाल हो चुका। बड़े भाई का जो इंतकाल हुआ ना, तो चूंकि उस बड़े भाई की कोई औलाद नहीं है, तो मैं बताता हूं, अभी सिर्फ एक बेवा है, बाकी हम 2 बहनें और एक भाई हैं। तो इसका मतलब आपके वालिद वालदा का जब इंतकाल हुआ तो 2 भाई यानी 2 बेटे और 2 बेटियां थी। तो 2 बेटे इज इक्वल टू 4 बेटियां, 2 बहनें हो गई 6। तो टोटल आपके वालदैन की विरासत को 6 से डिवाइड करें आप। जैसे 6 लाख रुपए थे ना, फर्ज कर लें, या 6 करोड़ रुपए थे, जो 6 से डिवाइड किया तो जवाब आया 1 करोड़। तो जो 6 से डिवाइड करके जवाब आएगा वो एक बहन का हिस्सा होगा, वो एक बहन को दे दिया जाए और उसका दुगना एक भाई को दे दिया जाए। अच्छा, जिस भाई का इंतकाल हो गया उसका जो हिस्सा उसका भी हिस्सा निकालें, फिर जो उसका हिस्सा निकलेगा उसमें से 12.5% नहीं सॉरी 25% यानी 1/4 वो उसकी बेवा को दे दें, और बाकी जो 3 हिस्से बचेंगे वो फिर आप ऐसे तकसीम करें कि उसके फिर 4 बराबर हिस्से कर दें। एक भाई 2 बहनों के बराबर और 2 बहनें 2 बहनें, यानी वो जो मरहूम भाई है ना उसका हिस्सा उसके भाई बहनों में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से डिवाइड होगा कि भाई को दुगना और बहनों को एक एक हिस्सा मिलेगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं, अब्बा और अम्मा की टोटल विरासत को 6 पे डिवाइड करें, जो जवाब आए वो एक बहन का हिस्सा है और उसको का दुगना एक भाई का हिस्सा है। फिर जो भाई मरहूम हो गया उसका जितना हिस्सा बनता था उस हिस्से को 4 से डिवाइड करें, जो जवाब आएगा वो उसकी बेवा को पकड़ा दें, जो बचेगा उसको फिर आपने 4 से दोबारा डिवाइड करना है। 4 से दोबारा डिवाइड करके जो जवाब आया वो उस मरहूम भाई की बहन को दे दें, एक एक बहन को, और जो बचेगा वो भाई को दे दें, और तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। कफील से पैसे कम करवा कर खुद ले लेना। अगर किसी आदमी से ये डील करें कि वो कफील को जो माहाना दे रहा है हम कफील से बोलकर वो माहाना कम करवा देंगे और जो रकम हमने कम करवाई है वो हमें हर महीने देता रहे, क्या ऐसा करना शरन सही है? मुद्दस्सिर सऊदी अरब से नहीं, सही नहीं है। वजह उसकी है कि आपने कफील से पैसे कम करवा के काम किया ना, तो उस काम का मुतय्यन कमीशन मिल जाए आपको, तो मुतय्यन रकम तो उसमें लेना ठीक है। हर महीने आप पता नहीं कितने महीने तक वो दे, कितने महीने उसने रहना है वहां कफील से, उसके क्या मुआहदा हुआ है, तो ये यानी उजरत इस यहां मजहूल है, इसलिए यह अमल जायज नहीं है। खुले आसमान तले बरहना गुसल करना। मैं देश परदेश में रहता हूं, अक्सर जंगली इलाकों में गुसल करने की जरूरत पड़ती है, तो खुले आसमान में अंडरवेयर पहनकर गुसल करना पड़ता है, क्या ऐसे गुसल हो जाता है या नहीं? मोहम्मद सुहेल उत्तर प्रदेश से। मोहम्मद सुहेल भाई, कौन से जंगल में आप जाते हैं यार जहां खुले आसमान के नीचे बैठ के आपको गुसल करना पड़ता है? गुसल जब फर्ज हो जाए तो करना पड़ेगा, चाहे अगर कोई बेहतर और हया का तकाजा तो यही कि 4 दीवारी में गुसल करें।
जंगल में भी कुछ कुछ तो लेके जाते ही होंगे ना, ये सिर्फ अंडरवेयर ही लेके जाते हैं जंगल में, कोई चादर वादर खड़ी कर लें। एक हया का तकाजा है, जायज नाजायज की बात नहीं है। अगर कोई देखने वाला नहीं है तो कर सकते हैं, लेकिन हया का तकाजा ये है कि कोई बांस वांस खड़ा कर दें, वहां पर जो है कोई थोड़ा सा चादर करके अंदर गुसल कर लें, ज्यादा बेहतर यही है। तो लेकिन जायज है, गुसल बहरहाल हो जाएगा। कई दफा हरकत से नमाज टूट जाएगी, नमाज में कितनी दफा बिला उज़र हरकत करने से नमाज टूट जाती है? जैसे बालों को हाथ लगाना, कपड़ों को सीधा करना या खारिश करना वगैरह वगैरह। आमिर मोहम्मद यूसुफ, पंजगोर, बलूचिस्तान से। देखें, हरकत नमाज के मुनाफी है, और कोई भी काम नमाज में ऐसा किया जाए जो नमाज के मुनाफी हो तो नमाज उससे टूट जाती है। जैसे नमाज में बातचीत करना, नमाज में खाना पीना, नमाज में चलना फिरना, तो उससे नमाज टूट जाएगी। तो इस पर तो पूरी उम्मत का इजमा है, लेकिन यानी इसके लिए तो दलील की हाजत नहीं है, क्योंकि ये इजमाई उम्मत से साबित है कि नमाज में नमाज के अगेंस्ट कोई काम करने से, नमाज के मुनाफी कोई काम करने से नमाज टूट जाती है। लेकिन अब कितनी हरकत करने से टूटती है, इसके बारे में कुरान और सुन्नत खामोश है। तो जहां कुरान और सुन्नत खामोश होता है, जाहिर है इतनी एक दफा क्यों करने से तो नहीं होगा ना कि नमाज फौरन टूट जाए। ये तो एक, इसमें तो इंसान माजूर है, इतने तो मजबूरन हरकत करनी पड़ती है। तो अब इसमें कोई कुरान और सुन्नत में कोई वाज़ेह दलील नहीं है कि कितनी हरकत करने से नमाज टूटेगी। तो जब वाज़ेह दलील नहीं होती तो हजरात फुकाहे कराम फिर इज्तिहाद करते हैं। तो अब्बास फुकाहा तो इसके कायल हैं कि बगैर जरूरत के अगर 3 दफा हरकत कर ली, बगैर जरूरत के 3 दफा जल्दी जल्दी हरकत कर ली, तो फिर नमाज टूट जाएगी। बास फुकाहा इसके कायल है। और बास फुकाहा इसके कायल हैं कि इतनी हरकत की कि अगर कोई देखने वाला आए और उस वक्त उसको देखता तो उसकी हरकत को देख के यह लगता कि गोया ये नमाज पढ़ ही नहीं रहा है, ये वैसे ही खड़ा हुआ है। तो इतनी ज्यादा जब हरकत होगी तो नमाज टूट जाएगी। तो इसमें जो नमाज पढ़ रहा है उसकी राय का एतबार होगा कि अगर कोई मुझे आके इस वक्त देखता मैं इतनी हरकत कर रहा हूं, तो वो ये समझता कि ये नमाज पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। अगर वो ये समझता कि शायद ये नमाज ही नहीं पढ़ रहा जो इतना हिल रहा है, तो फिर नमाज टूट जाएगी। तो ये दोनों कौल मिलते हैं। गुंजाइश इस दूसरे कौल में है कि इतनी हरकत हो कि देखने वाला समझे कि गोया ये नमाज ही नहीं पढ़ रहा, तो फिर उसमें कोई मिकदार मुतय्यन नहीं है, बस बहुत ज्यादा हरकत होगी कि देखने वाला ये समझे, तो हम ये कहेंगे नमाज इसकी टूट गई है। और पहला जो कौल है जिसमें है कि 3 दफा जल्दी जल्दी हरकत की, वो कौल सख्त बहुत है, उसमें मुश्किल बहुत है, लेकिन एहतियात उसी में है।